हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि नागरिकता क्या है। हम भारत के लोग, भारत की नागरिकता किस तरह से हम भारत के नागरिक हैं, जो कि संविधान में भी हमें अधिकार दिया है और भारत के जो नागरिकता अधिनियम है 1955 उसमें भी प्रावधान है। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि पासपोर्ट से नागरिकता सिद्ध नहीं होती, वोटर आईडी से सिद्ध नहीं होती। तो सिद्ध हमें कुछ नहीं करना। नागरिकता के लिए पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये ठीक है, लेकिन हम दूसरे देश में जाते हैं तो उससे नागरिकता की हम भारत के नागरिक हैं ये सिद्ध होता है। लेकिन यदि अपवाद है कि कोई कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन दूसरे देश की भी नागरिकता ले रखी है और भारत की नागरिकता भी ले रखी है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का नियम है, कानून है। तो उस व्यक्ति का जिसने ऑलरेडी भारत की नागरिकता जिसके पास है और दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन होगा और ये पाया जाएगा कि उसके पास जो भारतीय पासपोर्ट है वो अवैध माना जाएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट सभी वैध हैं, लेकिन किसी कारणवश वो फिर जब इन्वेस्टिगेशन में इलीगल पाया जाता है तब अवैध माना जाएगा, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, इलीगल होगा, अवैध माना जाएगा। देखिए संविधान क्या कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान है। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि संविधान लागू होने जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसके समय कौन भारत का नागरिक होगा, ये लिखा है। अनुच्छेद 6 में बताया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है जो पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापस आ गए उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। अनुच्छेद 10 बोल रहा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। तो ये तो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में पूर्ण विस्तार से लिखा है, और कि कैसे कैसे कौन कौन व्यक्ति किस तरह से अगर है तो वो किस तरह से नागरिक कहलाएगा, नागरिकता ले सकता है। अब है कि कानून क्या कहता है। देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म से यानी बाय बर्थ, दूसरा है वंश से बाय डिसेंट, और पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, प्रकृतिकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, और नए क्षेत्र के भारत में विलय होने पर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है। अब देखिए नागरिकता कैसे सिद्ध होती है। भारत में कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे हर स्थिति में नागरिकता का अंतिम और सार्वभौमिक प्रमाण घोषित किया गया हो। किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण उसके मामले के तथ्यों और उपबंध अभिलेखों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र यदि जारी हुआ हो तो, सरकारी अभिलेख और अन्य साक्ष्य। अब देखिए चौथे नंबर पे ये बता रहा है कि आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट की स्थिति क्या है। इन दस्तावेजों के अलग उद्देश्य हैं। आधार क्या है? आधार पहचान और निवास से संबंधित को आइडेंटिफाई करता है। पैन टैक्स संबंधी पहचान पत्र है, और मतदाता पहचान पत्र मतदान के लिए है। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए है। इनमें से कोई भी दस्तावेज हर मामले में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक कानूनी प्रमाण नहीं माना जाएगा। वही मैंने कहा कि ये सभी नागरिकता के प्रमाण हैं, लेकिन अंतिम और कानूनी इसलिए नहीं कि यदि किसी ने धोखे से कोई डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं, इलीगल तरीके से बनवा लिए हैं और वो प्रूफ हो जाते हैं, तो फिर वो
अवैध माने जाएंगे, इसलिए उनको अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा कि उसने अगर गैरकानूनी काम किया है तो भी वो नागरिकता सिद्ध होती उनसे। इसलिए ये बोला गया है कि इनको अंतिम रूप से प्रमाण नहीं माना जाएगा। देखिए, क्या विदेश मंत्रालय ने सभी दस्तावेज अमान्य कर दिए हैं? नहीं, ऐसा कोई कानून या अधिसूचना नहीं है जिसमें कहा गया हो कि नागरिकता सिद्ध करने वाले सभी दस्तावेज अमान्य हैं। हाल का सरकारी स्पष्टीकरण मुख्य रूप से इस बात पर था कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज निरर्थक हो गए, वे परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जो कई सालों से रह रहे हैं उनके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है और जन्म प्रमाण पत्र होता है। माता पिता के आज के समय में बहुत सारे राशन कार्ड हो गया, समग्र आईडी हो गया, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं, सभी लीगल हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से कभी यदि वो इलीगल पाए जाते हैं तो उनको ये नहीं कहेंगे कि भैया इनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है इसलिए ये इलीगल नहीं है ये कार्य। अगर उसके जिस भी व्यक्ति के कोई कार्य इलीगल पाए जाते हैं, इलीगल तरीके से उसने नागरिकता ले रखी है, इलीगल तरीके से उसने डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं, तो वो इलीगल कहलाएंगे। वो कानूनी रूप से फाइनल प्रमाण पत्र नहीं माने जाते। इसका मतलब ये है क्योंकि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा हमें कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जो गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है और गैर कानूनी तरीके से कागजात बनाकर अपने आप को भारतीय नागरिक बनाने के लिए या सिद्ध करने के लिए गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हो है और भारत में रह रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो वो उसके लिए है कि भैया अगर उसने गैर कानूनी तरीके से पासपोर्ट बनवा लिया है या जो भी, तो ये नहीं कि उसने प्रमाण हो गया कि प्रमाण कानूनी रूप से ही प्रमाणित नहीं हो जाता कि उसने बनवा लिया तो भैया वो भारतीय नागरिक है, ये कहा गया है। बाकी जो भारत के नागरिक हैं, जिन्हें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जिनके जन्म हुए, जिनके माता पिता के जन्म हुए, जो बाहर रहने लगे थे वापस से इंडिया आ गए, यहाँ की नागरिकता ले ली, तो वो निश्चिंत रहें। हम सब भारत के नागरिक हैं। हमारे भारत के संविधान में लिखा है हम सब भारत के लोग, भारत के नागरिक हैं, तो हमें संवैधानिक अधिकार भी है, मूल अधिकार भी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अफवाहों में ना पड़े, अच्छे से रहें। हमारा देश बहुत शानदार है, बहुत समृद्ध है और सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्रवाई करना ज़रूरी है कि जिनके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो इलीगल कार्यों में लिप्त हैं, वो डरे। हम क्यों डरें? हम सब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें और आपको। हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं और इसके विषय में बहुत विस्तार से यदि मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग सब समझदार हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब में मेरे वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। बहुत 3-4 दिन से मुझे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने आज आप लोगों की रिक्वायरमेंट की, आप लोगों की मांग थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।